शांति। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर 20 मई 2021 को बाप दादा के मधुर महावाक्यों में बहुत सुंदर वरदान हम सबको मिला है कि हम सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहें। जो ज्ञान सूर्य के समक्ष रहते हैं ऐसी आत्माएं सर्व गुणों से संपन्न बन जाती हैं। अंतर्मुखता की झलक उनके चेहरे से दिखाई देती है। इसके लिए सदा याद रखना है कि मैं ज्ञान सूर्य के सम्मुख हूँ। प्रीत बुद्धि बनकर जो बाबा के सम्मुख रहते हैं वही स्वमानधारी आत्माएं, अंतर्मुखी आत्माएं हैं। उन्हें याद रहता है किसी भी समय स्तन का विनाश हो सकता है, हर पल अंतिम पल है। इसलिए प्रीत बुद्धि बनकर बाबा के सम्मुख रहना है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि आपको किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। अगर दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। अगर देहधारी से दिल लगाते हैं, कोई कर्तव्य करते हैं, श्रीमत के खिलाफ कोई कर्म हो जाता है तो सुप्रीम सर्जन को सच बताना है, नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाता रहेगा। इस जन्म में भी जो पाप हुए बाबा को सुना देने से आधा माफ हो जाएगा। आगे से भी कर्म ना हो उसके लिए सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, ऐसे ही 1 सेकंड में फिर सजाओं का भी अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा बाप के साथ धर्मराज भी है। इस नाटक की बात बताते बाबा ने समझाया कि अब ये नाटक संपन्न होने वाला है। सब धर्म की आत्माएं यहाँ हाजिर होंगी सलामी भरने के लिए। आप बच्चे मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का मंत्र भी लेकर जाते हो, जबकि अन्य धर्म की आत्माएं केवल मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। इस समय आप बाबा के साथ सर्विस में मददगार बनते हो। कितना बड़ा कार्य है पतित दुनिया को पावन बनाना। बाबा के साथ बाबा की सेवा में मददगार बनना है। बाबा ही इस समय आकर श्रीमत देते हैं। श्रीमत अर्थात बाप दादा की मत। बाबा ने कहा देखो और किसी में ये हुनर है जो मत दे सके। बाबा ही आकर के श्रीमत देते हैं और याद दिलाते हैं कि इस थोड़े से समय में पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। अपनी कमी कमजोरियों को बाबा की याद से मिटाते जाना है। बाबा ही पतित पावन है, सर्वोदया लीडर है, सब पर ब्लिस करने वाला है, पतित पावन है। सबसे पहले अपने ऊपर दया करनी है कि अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए एक बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा माम एकम याद करो, जो भी पापों का घड़ा भरा है वो खत्म हो जाएगा। 63 जन्मों में अनेक पाप हुए हैं, सिवाय याद के वो घड़ा उतरेगा नहीं। फिर से बाबा ने पक्का कराया, ना तो अपनी देह में फंसना है, ना देह के संबंधों में फंसना है। अगर कहीं दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। अपनी नसीब को अच्छा बनाने के लिए एक बाबा के सम्मुख रहना है। आज हम अभ्यास करेंगे। हम ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख हैं, उनसे सर्व गुण हमें प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञान सूर्य की पवित्र किरणों के आगे मैं अंतर्मुखी आत्मा सदा उन्नति को प्राप्त कर रही हूँ, प्रीत बुद्धि हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, जिसे हम ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में बार बार उसको दोहराएंगे तो हमारा जीवन देव समान बन जाएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएंगे।
जो बाबा हमें वर्षा या वरदान देते हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज बताया? बाबा कहते, बच्चे अभी ये नाटक ख़त्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना है। जो भी आत्माएं परम धाम में हैं सभी को इस सृष्टि पर हाजिर होना है। सभी धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। शिव बाबा जो हम सब आत्माओं का बाप है वो इस समय सृष्टि पर हाजिर है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भाव का मंत्र लेकर जाएंगी। अंत में सभी मन मना भाव का मंत्र लेकर जाएंगी। ये कोई मध्याजी भाव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। जो अंत में आएंगी वो ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकती जो सतयुग से लेकर अंत तक पाठ बजाए। उनका सतयुग में पाठ नहीं होगा। मध्याजी भाव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। गीत है, दिल का सहारा छूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो, जो बाबा के सन्मुख हैं तुम आज सुन रहे हो। बाकी बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे, जैसे उनके बाद माँ बाप के जाएंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो जो बाप से तकदीर बन रही है वह छूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देहाभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट जाएगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो। जो बाप बेहद का वर्षा देते हैं, बाप को और वर्षे को याद करो, क्योंकि इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न ज़रूर बनना है। थोड़ा समय है, इसी थोड़े समय में पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न ज़रूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र भी रहते हैं और कई ऐसे भी हैं जो गिर जाते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना है। जो बाप सेवा करते हैं उनके साथ साथी बन सबको बाप का संदेश देना है। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पति से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं कि सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले, माना ऐसे 5000 वर्ष पहले जिन्होंने मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, वही समझदार बनेंगे, वही बाबा की शिक्षाओं को समझेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चे तो ज़रूर ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे, ज़रूर पास होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। आदि देव ब्रह्मा बाबा, आदि देवी सरस्वती। जो चीज़ होकर गई है वह फिर से होनी ज़रूर है, क्योंकि 5000 साल का चक्र हो वो फिरता है। ये जानते हो सतयुग होकर गया, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्मों के अंत में है। अभी वो न पवित्र हैं न वो रजाई है। 84 जन्मों के अंत में पतित है, न वो पवित्र है न रजाई है। पतित बन पड़े, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं मीठे बच्चे पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करते रहो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसा वर्षा पाना है वो बाप युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। कोई साइंस अभिमानी है, कोई डॉक्टर अभिमानी है। लिखते हैं अगर मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टर की हार्ट बना कर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल से चलाते रहते।
ये भी देखो कितना उनका हुनर है साइंस वालों का। पर ये हुआ अल्लाह का सुख के लिए। कल शरीर छूट जाए तो शरीर खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं। अल्लाह काल के लिए मिला। साइंस द्वारा भी बहुत कमाल करके दिखाते हैं, वह भी अल्लाह काल के लिए। ये तो बात बाबा की जो बातें हैं बिल्कुल न्यारी हैं, क्योंकि इस समय बाबा आए हैं पतित आत्मा को पावन बनाने। 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई बना ना सके, क्योंकि पतित पावन एक बाप है, एक ही गायन है जो सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सारा विश्व आ जाता है। सर्व पर दया करने वाला तो एक बाप ही गाया हुआ है, जो सारे विश्व पर इस समय दया कर रहे हैं, जिसको रहम दिल ब्लेसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सब पर दया क्या कर सकेंगे? वे अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? ये दया करते हैं अलग काल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए अपने ऊपर। अब आप कहते मीठे बच्चे, तुमको मैं कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ कहते मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी तुमको सुनाई है कि तुम ऐसे ही राज्य करते थे, सदा सुखी थे। फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते इस समय तमो प्रधान दुखी बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल पहले माफ़ी गाकर फिर वर्षा देते हैं। जो कलब कलब पाकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? बाप कहते तुम विचार करो, ये हुनर कोई में है? श्रीमत से हमें इतनी ऊंची प्राप्ति कराते, ये हुनर किसी में है? कोई में नहीं है। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति सिर्फ बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवा और कोई उपाय नहीं, मुझे याद करो पावन बनो। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्कर जानने से तो पवित्र बन जाएंगे, नहीं। बाप कहते मुझे याद करो। इस योग अग्नि से, एकाग्रता की याद से, योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पति बने हो। आज का तो फिर खुद कोई शिवो हम तत्व तो हम कहते हैं। इतने गिरावट में आ गए हैं जो खुद कोई शिवो हम तत्व तो हम कहते, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो। आत्मा सो परमात्मा कहते। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो कि शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते, शंकर का रूप अलग है। प्रदर्शनी में ये सब दिखाना पड़े। शिव निराकार, शंकर आकारी, कृष्ण तो फिर असाकार में, साथ में राधे दिखाना ठीक है, ताकि सिद्ध हो कि यही राधे कृष्ण ही फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पतित होते हैं कलयुगांत में, पावन होते हैं सतयुगाद में, तो ज़रूर शिव बाबा संगम पर आएंगे। ये सब बातें बाप ही जानते हैं। वही त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का ज्ञान उसी के पास है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, क्योंकि वो तो सतयुग का प्रिंस है। वह थोड़ी तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनकी सृष्टि के आत्मदंत का ज्ञान है ही नहीं। श्री कृष्ण में सृष्टि के आत्मदंत का ज्ञान है ही नहीं। कहते हैं छोटा बच्चा है, दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे जहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे,
कृष्ण प्रिंस था, और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे बैठते होंगे। वहाँ तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व का सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर इस समय हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। अब भगवानुवाच मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया तो पिछाड़ी में वो सब सामने आएगा, फिर साक्षात्कार होगा। फिर कई ऐसे बच्चे हैं जो बाप को सच नहीं बताते। इस जन्म में किए पाप कर्म, अगर हम बाप को सच सुनाएंगे तो सज़ा से छूट जाएंगे। फिर बाबा कहते बुद्धि में सदा याद रहे कि यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे। कोई भी कर्म किया है तो बताने से फिर आधा माफ़ हो जाएगा, ना बताने से वो भी कर्म अंदर वृद्धि को पाता जाएगा। फिर बाबा कहते मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि हटाओ, हमेशा मामेकम याद करते रहो। फिर बाबा कहते तुम्हारी जैसी सज़ा कोई को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें सारी समझ मिली है। जैसे हमें श्रेष्ठ कर्म का फल 21 जन्म मिलता है, ऐसे हमें भ्रष्ट कर्म का फल भी ऐसे मिलता है। जितना समय नज़दीक आता जाएगा, सबको अपना अपना साक्षात्कार होता जाएगा। पापों का दंड तो ज़रूर मिलना है। जो आत्मा कर्म करती है, आत्मा में संस्कार भर जाते हैं, उसका दंड तो ज़रूर मिलना है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती, वैसे 1 सेकंड में सज़ाओं की भी ऐसी भाषणा आती। जैसे बहुत समय से सज़ाएं खाते आ रहे हैं। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है सज़ाओं की भी। सबके क़यामत का समय है। सज़ा भोगनी तो है ज़रूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर घर जाती हैं। जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं होता, आत्माएं घर जा नहीं सकती, फिर पवित्र होकर जाती हैं। बाप आकर अनेक पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवा और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। द्वापर का युग से हम पाप कर्म करते आए। माया कर ग्रहण सबको लगा हुआ है, पर सबसे बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है, क्योंकि तुम सर्वगुण संपन्न थे। फिर ग्रहण लगा तो नीचे उतरे। सच से सबसे ऊंचे हम ही थे। फिर द्वापर से ग्रहण लगता गया, तब नीचे गिरते आए। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम ही भारत में विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे। कैसा सीधा ज्ञान है कि तुम ही बराबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाने लगे। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं। मठ पंथ को डिनास्टी तो नहीं कहेंगे, धर्म स्थापक की राजधानी तो नहीं कहेंगे। डिनास्टी तो राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे रजाई चलती है। ये भी ज़रूर है, पावन से पतित बनना ही है। जो सतयुग के फर्स्ट जन्म वाले हैं उनको भी लास्ट तक आना है, पावन से पतित बनना है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ ये भूल गए हैं कि हम ही पूज्य देवी देवता थे। हम अपने जड़ चित्रों को लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, पर ये भूल गए कि हम ही थे। अब पुजारी बने। अब तुम समझते हो कि बाप ने वर्षा दिया था, फिर 84 जन्म ले पतित बने, तो अपने चित्रों की बैठ पूजा करते। आपे ही पूज्य, आपे पुजारी। सतयुग त्रेता में पूज्य, द्वापर कलयुग पुजारी। ये सिवाय भारत के और कोई नहीं कहेगा। बाबा भी भारत में आके ज्ञान देते हैं, फिर सो देवी देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकता होकर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं, ओ गॉड फादर।
ये भी सब बातें समझने की हैं। इस समय बाबा कहते तुम्हारे 3 बाप हैं, एक है शिव बाबा, दूसरा है लौकिक बाप और तीसरा है ये प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप। बाकी सबको 2 बाप हैं, लौकिक और परलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, परलौकिक बाप को जानते नहीं, क्योंकि वहाँ तो है ही सुख, फिर परलौकिक बाप को याद क्यों करें। कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। फिर तुमको 3 बाप हो जाते, ये भी समझने की बातें हैं। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर धीरे धीरे देह अभिमान में आ जाते हैं द्वापर युग से। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो और परमात्मा अभिमानी भी हो। स्वयं को भी पहचान लिया, बाप को भी पहचान लिया। ये शुद्ध अभिमान है कि हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर हम सब बच्चों को इस समय वर्षा देते हैं, लाइक बनाते हैं। सतयुग में तुमको था, माना ऊंचे से ऊंचे वर्षा था, फिर 84 जन्म लेकर गंवा दिया। अब ये समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। ये दुनिया है ही पतितों की, कोई सदगति कैसे दे सकते। बाकी कोई शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमते सोगते हो जाती, फिर उनको शास्त्री कंठ हो जाते, फिर छोटेपन में कंठ हो जाते। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं कि बच्चे इस समय तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी ये नाटक पूरा हुआ, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के सामने सलामी भरने आएंगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं, धर्मपिताओं ने चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं, सिर्फ बाप को याद करेंगे। मनमना भाव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मनमना भाव और मध्याजी भाव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते व गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न ज़रूर बनना है। इस पुराने शरीर पुराने दुनिया से दिल नहीं लगानी, नसीबदार बनना है। दूसरा है आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस क़यामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अब आज का वरदान। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाली अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाली अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं, उनकी श्रीमत पर मान चलते हैं, तो ज्ञान सूर्य से सब गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के या भविष्य के सरस्वमान की फलक दिखाई देगी। उनके सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के या भविष्य के सर्वसम्मान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि ये घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत उद्दीपन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रह
अंतर्मुखता व सम्मान की अनुभूति में रहना है कि हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ों को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। आज का सम्मान है अंतर्मुखी सम्मानधारी भव। ओम शांति। और अभी यह एक प्रेरणादायक वीडियो भी जरूर देखें।